शंभरपुर गांव में दो सौतेली बहनें रहा करती थीं, सीता और गीता। सीता कम पढ़ी लिखी होने के कारण सीता का विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। वही गीता की सुंदरता और अधिक पढ़ी लिखी होने के कारण एक अमीर घर में उसका विवाह हुआ। अपनी सुंदरता का घमंड गीता को पहले से ही था। विवाह के बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें आसपास ही रहा करती थीं। जब भी मौका मिलता गीता सीता को उसकी गरीबी के कारण हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश किया करती थी। अरे सीता, तुम्हें पता है मेरे पति ने नया कार और मेरे लिए नया हार खरीदे हैं और एक नई खुशखबरी है तुम्हारे लिए। तुम्हारे खेत के पास बिरजू का जो खेत है वो भी हम बहुत जल्द खरीद रहे हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा, मगर कर भी क्या सकते हैं, तुम्हारे पति के तो खाने के ठिकाने भी नहीं है। वह तुम्हें क्या खरीद कर देगा? सीता को बुरा तो लगता गीता की बातें सुनकर, किंतु वह मन महसूस कर रह जाती। सीता के दिन बड़े तंगहाली में चल रहे थे। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाती थी। कई बार गीता से मदद की गुहार की, मगर हर बार नाकाम रही। अरे गीता बहन, आज हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। ऐसे में मेरे पति जमींदार के घर पर गए, मगर जमींदार ने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो गीता बहन, आज कुछ पैसे की मदद कर दो। फसल बिकते ही हम तुम्हारे सारे पैसे लौटा देंगे। अरे बहन, तू आज पैसे मांगने आई है। अगर तू कल पैसे मांगने आती तो मैं तुझे थोड़े बहुत पैसे दे भी देती। मैंने तुझे बताया था ना, तुम्हारे खेत के पास वाला खेत जो हम खरीद रहे हैं। तो आज मेरे पति घर में जितने भी पैसे थे सभी लेकर चले गए, किंतु गीता ने कभी भी उसकी मदद नहीं की। एक दिन सीता ने सोचा, गीता ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूं, मैं अपने बड़े भैया के घर जाकर उनसे पैसे मांगती हूं। वो मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। आगे जाने पर उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई दिए। अरे बाबा, आप इतनी गर्मी में इतना भारी मटका लिए कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं बेटी, बस ये पास वाले गांव में मेरा घर है, वही ये पानी का मटका लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी गांव की ओर जा रही हूँ। लाओ अपना ये मटका मुझे दे दो। नहीं बेटी नहीं, मैं खुद लेकर चला जाऊंगा ये मटका। तुम कष्ट मत करो बेटी। अरे बाबा, मैं भी तो तुम्हारी बेटी जैसी हूँ। लाओ दे दो मुझे ये मटका। सीता ने उस बाबा से मटका ले लिया। दोनों साथ साथ गांव पहुंचे। सीता ने बूढ़े बाबा के घर तक मटका छोड़ दिया। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ। और फिर अपने भाई के घर पर पहुंच गई, मगर उस समय उसका भाई घर पर नहीं था। अरे वो भाभी भैया कहाँ पर हैं? वो अभी घर पर नहीं है। अरे मुझे भैया से जरूरी काम था भाभी। क्या काम है, मुझे भी बताओ तो। अरे भाभी, मैं आपसे क्या बताऊं, मेरे घर के हालात बहुत खराब हैं। हमारे पास 2 वक्त के खाने के पैसे भी नहीं हैं। बड़ी उम्मीद लेकर भैया के पास आई हूँ कि वो कुछ ना कुछ तो मदद करेंगे ही। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास पैसों का पेड़ नहीं है जिसमें से तुम्हें तोड़ कर दे दे। जाओ, अभी हमारे पास पैसे नहीं है। अगर पैसे मांगने के अलावा तुम्हारे पास कोई काम हो तो बताओ, नहीं तो जाओ। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। अरे बेटी इधर आओ। अरे बेटी, तू इस गांव में किसके घर आई थी? अरे बाबा, इस गांव में मेरे भैया रहते हैं। मैं उनसे मदद मांगने आई थी, लेकिन भैया घर पर नहीं थे और भाभी ने मदद करने से साफ मना कर दिया। इसलिए मैं उदास होकर घर पर जा रही थी। सीता ने अपनी पूरी कहानी बाबा को बताई। घबराओ मत बेटी, इस कलयुग में कोई किसी का नहीं है। माया के सब पुजारी हैं। अगर तुम्हारे पास धन दौलत है तो भैया भाभी सब तुम्हारे साथ होंगे, नहीं तो कोई किसी का नहीं है। सब अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। बेटी, एक कहावत है, फटी जेब से सिक्के क्या गिरे, उससे पहले रिश्ते गिर गए। आप सत्य बोल रहे हो बाबा, लेकिन मजबूरी सब कराती है। आज 2 दिन से हमारे घर पर खाना नहीं बना, तो बाबा आप ही बताइए, मदद मांगने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। बेटी परेशान मत हो, ले तू इन तीनों घड़ों में से कोई एक घड़ा ले ले। क्यों बाबा? अरे बेटी, तू इतनी दूर से पैदल चलकर आई है और पैदल ही चलकर तुझे जाना है। बेटी, अगर तुझे रास्ते में भूख लगे तो इन घड़ों के अंदर लड्डू है, तो वो लड्डू खा लेना। नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए।
आपने मुझसे पूछा, वही बहुत है। आप मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। अपनों ने मुझे ठुकराया है और आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है जो कोई सगा नहीं कर सकता। वो आप कर रहे हैं बाबा। मैं आपका यह कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगी। नहीं बाबा, मुझे यह घड़ा नहीं चाहिए। अरे बेटी ले लो, तू तो मेरी बेटी जैसी है। बाबा के बार बार कहने से सीता वो घड़ा ले लेती है। बाबा, अब मैं चलती हूँ, वरना मुझे घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। और फिर सीता अपने घर की ओर जाने लगती है। अरे सीता, आज तुम अपने बड़े भैया के घर गई थी, क्या हुआ? उन्होंने कुछ मदद की? भैया के घर गई तो थी, मगर वो नहीं मिले, घर पर नहीं थे। और तो और भाभी ने मुझे भगा दिया। इसका मतलब आज भी हम दोनों को भूखा ही रहना पड़ेगा। नहीं जी, आज हम दोनों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मतलब पैसे मिले क्या? जब मैं भैया के घर से वापस लौट रही थी तो मुझे रास्ते में एक बाबा मिले और वो बाबा मुझे लड्डू से भरा एक घड़ा दिए और बोले थे, बेटी रास्ते में जब भूख लगे तब खा लेना। मगर मैंने ये लड्डू नहीं खाई। क्या ये तो बहुत अच्छी बात है। जाओ फटाफट से तुम वो लड्डू ले आओ, हम दोनों साथ में मिलकर खाएंगे। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। आप रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। और जैसे ही सीता घड़े को खोल कर देखती है तो वो चौंक जाती है। अरे बाप रे, इतने सोने के सिक्के, वो भी इतने सारे। अरे बाप रे बाप, इतने सारे सोने के सिक्के! तुम्हें ये घड़ा किसने दिया? मैं आपसे सच कह रही हूँ, मुझे ये घड़ा एक बाबा ने दिया। अरे भाग्यवान, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। कहीं मैं तो सपना तो नहीं देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि ऊपर वाले को भी अपनी गरीबी पर रहम आ गया। आप सच बोल रहे हैं जी, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। सीता और उसके पति के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उन दोनों ने वह सिक्का बेचकर गांव में खेती करने के लिए एक जमीन खरीदी। सीता की तरक्की को देखकर गीता को बहुत जलन हो रही थी। वह अपने पति से कहती है, अरे सुनो जी, ये मेरी बहन इतनी पैसे वाली कैसे बन गई? उसके पास इतना धन कहाँ से आया? कुछ दिन पहले ये मेरी बहन भिखारी जैसे अपने घर पर भीख मांगने आई और अब तो ऐसा लग रहा है कि हमसे भी ज्यादा पैसे वाली हो गई। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। कुछ दिन पहले तुम्हारी बहन का पति लोगों के खेतों में दिहाड़ी पर काम करता था और एकदम से इतना पैसा कहाँ से आ गया? मगर 2 दिन पहले मैंने तुम्हारी बहन को तुम्हारे भाई के घर पर जाते देखा था। क्या भैया की घर की ओर? हाँ, मुझे तो लगता है कि इतना धन वो भैया के घर से ही लेकर आई है। मगर तुम्हारा भाई कैसे सारा धन अपनी छोटी बहन को दे दिया, वो भी सौतेली बहन को? ये तुम्हारे भाई ने बहुत गलत किया। उसने हमारे साथ विश्वासघात किया है। मैं उन्हें कभी नहीं माफ करूंगा। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। भैया ने हमारे साथ बहुत गलत किया। भैया की संपत्ति पर केवल मेरा अधिकार है। कहीं उसने भैया पर कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया? हम दोनों सुबह ही भैया के घर पर चलेंगे। फिर वो दोनों सुबह सुबह अपने भैया के घर पर उनसे मिलने निकल पड़ते हैं। उन्हें भी रास्ते पर वही बाबा दिखाई पड़ते हैं। अरे बेटी, तुम जरा इस मटके को उठाकर मेरे कंधों पर रख दोगी? क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते हो? मैं बूढ़ा हो गया हूँ बेटी, मुझसे ज्यादा वजन नहीं उठता। तो कृपया करके बेटी, बस तुम इस मटके को मेरे कंधों पर रख दो। तो क्या हमसे पूछकर बुढ़ा हुआ था? खुद ही तो बुढ़ा हुआ है। अरे भाग्यवान, तुम भी कहाँ इस बुढ़े की बातों में आ रही हो? जल्दी जल्दी चलो, हम घर पहुंचने ही वाले हैं। मगर गीता ने उस बाबा की कोई मदद नहीं की। वह अपने भाई के घर पहुंच जाती है। अरे भैया और भाभी, 2-3 दिन पहले सीता यहाँ आई थी क्या? हाँ गीता, 2 दिन पहले सीता यहाँ आई थी, मगर मैं उससे नहीं मिला। जब वह घर आई थी तो मैं शहर गया था। उससे केवल तुम्हारी भाभी ही मिली थी। भाभी, जब सीता यहाँ आई थी तो आपने कुछ दिया था क्या उसे? नहीं, मैंने तो उसे कुछ नहीं दिया था। मगर तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? अच्छा, तो इसका मतलब आपने उसे कुछ नहीं दिया था। ठीक है भैया, अब हम चलते हैं। अरे अभी तो तुम दोनों आए हो और इतनी जल्दी भी जा रहे हो? खाना तो खाकर जाओ। नहीं, हम यहाँ से निकल रहे थे तो हमने सोचा भैया से मिल लेते हैं। अच्छा भैया, हम चलते हैं।
अरे भैया ने तो उसको कुछ भी नहीं दिया, तो फिर उसे इतना सारा धन माया कहाँ से मिला? मैं भी वही सोच रहा हूँ। इतनी धूप में चलने के बाद मुझे बहुत प्यास लग रही है। तुम्हें भैया के घर पर प्यास नहीं लगी क्या? तुम जाकर कहीं से पानी लेकर आओ, मुझे चक्कर आ रहा है। अरे जब मैं भैया के घर पर गई थी तो मुझे प्यास नहीं लगी थी, लेकिन अब प्यास लग रही है। उन्हें एक घर दिखाई देता है, वो घर उन्हीं बाबा की थी। क्या हुआ बेटा, मेरे घर की तरफ कैसे आना हुआ? बाबा, एक गिलास पानी मिल सकता है? आओ आओ, मेरे घर के अंदर आओ। बाबा, हमने आपकी मदद करने से इनकार कर दिया था, तब भी आपने हमें पानी पिलाया है। तो क्या हुआ बेटी, वह तुम्हारा कर्म था, यह मेरा कर्म है। और बेटी, मैंने तुम दोनों को इस गांव में पहली बार देखा है। तुम दोनों इस गांव में किसके घर आए हो? अरे बाबा, इस गांव में मेरे बड़े भैया रहते हैं, उन्हीं से मिलने हम इस गांव में आए थे। भैया से मिलकर हम घर की तरफ जा रहे थे, तभी मुझे प्यास लग गई और आपके पास आ गई। अच्छा, तुम गबरू की बहन हो ना बेटी? तुम्हारी एक और बहन है ना, जो थोड़े दिन पहले अपने भाई से मिलने आई थी? हाँ बाबा, वो थोड़े दिन पहले भैया से मिलने आई थी। मगर बाबा, तुम्हें कैसे पता कि वो मेरी बहन है? बेटी, जिस जगह तुम मुझे आज मिली थी, थोड़े दिन पहले तुम्हारी बहन भी मुझे वहीं मिली थी। उस बेचारी बच्ची ने मेरा मटका मुझसे लेकर मेरे घर तक छोड़ा मुझे। मगर बाबा, तुम्हें पता है, जब से मेरी बहन भैया के घर से होकर आई है, तब से उसके पास खूब धन दौलत हो गई है। बताता हूँ बेटी, बताता हूँ। उस बच्ची के पास जितनी भी धन दौलत आई है, वह उसके अच्छे कर्म और अच्छे नियत के कारण उसे प्राप्त हुई है। बाबा, मुझे तुम्हारी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही है। और मेरी बहन के ऐसे क्या अच्छे कर्म है जो उसे इतना धन मिल गया? कर्म और नियत अच्छे होने से धनवान कैसे हो सकते हैं? बाबा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? बताता हूँ बेटा, सब बताता हूँ बेटा। यहाँ पर जितने भी घड़े रखे हैं, ये कोई साधारण घड़े नहीं है। ये घड़े मनुष्य के कर्मों और मनुष्य की अच्छी नियत के परिणाम देने वाले घड़े हैं। क्या इंसान के कर्मों का घड़ा? ये कैसा घड़ा है बाबा? बाबा, मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ गई। ये कर्मों के घड़े हैं। अपना जैसा कर्म होगा, इस घड़े में से अपने कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। ठीक कहा बेटी, बिल्कुल ठीक कहा। बाबा, आपको आपत्ति ना हो तो क्या आप एक खड़ा हमें भी दे सकते हैं? हम भी अपना कर्म आजमा के देखते हैं। क्यों नहीं बेटी, क्यों नहीं, ले लो। तुम भी एक घड़ा ले लो, तुम भी अपने कर्म और अपने नियत का फल पाओ। गीता को भी बाबा ने एक घड़ा दे दिया और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर रात के समय जैसे ही वह अपना घड़ा खोलते हैं तो उनके घड़े में से बहुत सारे बिच्छू निकलने लगते हैं। बाप रे बाप, अपने घड़े में से तो बिच्छू निकले। पर क्या गलत निकला? अपने कर्मों के हिसाब से अपने को यह बिल्कुल सही मिला है। अपन बहुत लालची थे। तुम्हारी बहन बेचारी इतनी मजबूरी में थी और अपने पास कुछ पैसे की मदद मांगने आई थी, लेकिन हमने उसकी मदद नहीं करी और दो चार बातें भी सुनाई। कर्म ऐसे करने के बाद हम अच्छे फल की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा जी। मुझे अपनी सुंदरता और धनवान होने का बहुत ही घमंड था। मैंने अपनी बहन की मजबूरी नहीं समझी। मैं कैसे भी करके उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। सीता और उसके पति को अपने गलती का बहुत पछतावा हो रहा था, फिर भी उसे हमेशा नीचा दिखाती थी। आज उस बाबा ने हमारी आंखें खोल दी। हाँ गीता, तुम सच बोल रही हो। वो बाबा हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। आज उन्होंने हमारे कर्मों का फल हमें दे ही दिया।